नमस्कार बच्चों, मैं पदम सेतिया स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल PSR मैथ्स में। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1 संख्या पद्धति। उसमें हमने 1.1 और 1.2 को हल कर लिया था और 1.3 में भी हमने 4 सवाल हल कर लिए थे। आज हम देखेंगे 5वां सवाल 1.3 का, जो है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें 1/17 संख्या दी है, इसको पहले हम भाग विधि द्वारा हल करेंगे और इसको हल करने के बाद इसमें जो विभाजन क्रिया के द्वारा जो भागफल आता है उसको हम देखेंगे कि वह पुनरावृत्ति कर रही है या नहीं। अगर कर रही है तो कितने तक कर रही है। तो आइए हम सवाल को करते हैं। तो बच्चों, हमें संख्या 1 में 17 का भाग लगाना है, क्योंकि अंश में हर का भाग हम देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस हर को लिख लेंगे बाहर और अंश को लिख लेंगे अंदर, क्योंकि 17 संख्या जो है वो बड़ी है इस 1 से, इसलिए हम शून्य के आगे दशमलव लगाएंगे और यहाँ 1 दाई बढ़ जाएगी, ये हो जाएंगे 10। अब इसके बाद 17 का भाग 10 में भी नहीं जाता है, इसलिए क्या करेंगे, एक और शून्य बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएंगे 100। अब 17 का पहाड़ा मैंने वहाँ लिख दिया है, इसलिए हमें आसानी होगी भाग देने में। तो 17 का पहाड़ा बोलने पर 100 आ जाए या 100 से कम आए तो वो संख्या हमें लेनी है, और वो क्या है, 102 तो ज़्यादा है तो हम 85 लेंगे। 5 बार बोलने पे 85। अब 100 में से 85 घटाने में कितने बचेंगे, 10 में से 5 गए तो 5 और 9 में से 8 गए तो 1। ये यहाँ दाई बढ़ जाएगी तो हो जाएंगे 150। दाई बढ़ने पर हो गए 150। अब 150 से कम संख्या कौन सी है, ये है 136। 8 बार बोलने पे आएंगे 136। अब 10 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 4, और यहाँ 4 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 1 क्रॉस। ये हो जाएंगे टोटल 140 दाई बढ़ने पर। 17 का पहाड़ा बोलने पे 140 से कम 136, वापिस 8 बार बोलने पे 136 आएगा, और 140 में से 136 घटाएंगे तो बचेंगे शेषफल में 4, ढाई बढ़ने पे 40, और 17 का पहाड़ा बोलो कि 40 आ जाए कि 2 बार 34। 40 में से 34 जाएंगे तो बचेंगे कितने शेषफल में 6, ये हो जाएंगे 60। और 60 तो नहीं है, लेकिन 60 से कम है 51। कितनी बार बोलने पे, 3 बार बोलने पे, यहाँ लिख देंगे 51। 60 में से 51 घटाएंगे बचेंगे 9, 9 में ढाई बढ़ेगी 90। 17 के पहाड़े में 90 से कम 85, 5 बार, यहाँ जाएंगे 85। 90 में से 85 गए तो 5, ढाई बढ़ जाएगी, हो जाएंगे कितने 50। अब 50 यहाँ नहीं मारा इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। 50 में हमें 17 का भाग लगाना है। तो 17 का पहाड़ा बोलो कि 50 आ जाए, 50 तो ज़्यादा है 51, इसलिए हम 2 बार लेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2, और यहाँ आ जाएगा 34। 34 घटाए 10 में से 4 गए तो बचेंगे 6, और यहाँ 4 में से 3 गए तो यहाँ बचेगा 1, ये हो जाएंगे 160। 17 के पहाड़े बोलने पे 160 से कम संख्या 153 है, जो कि 9 बार है, 153। इसके बाद इसको घटाएंगे तो बचेंगे शेषफल में 7, ये हो जाएंगे 70। 17 के पहाड़े में 70 से कम है 68, 4 बार बोलने पे 68। 70 में से 68 घटाएंगे तो बचेंगे शेषफल में 2, यहाँ हो जाएंगे 20। और 17 के पहाड़े में 1 बार बोलने पे 20 आता है, 17 आते हैं। तो 17 का पहाड़ा 1 बार बोला तो इसमें से 20 में 17 गए तो बचेंगे 3। अब ये हो जाएंगे टोटल 30। 17 का पहाड़ा पुनः 1 बार बोलेंगे तो यहाँ जाएंगे 17, और 10 में से 7 गए तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, 13, यहाँ हो जाएंगे 130। और 17 के पहाड़े में 130 से कम 119, 7 बार बोलने पे 119 घटाएंगे, 10 में से 9 गए तो 1, और 2 में से 1 गया तो 1, 1 में से 1 गया 0, मतलब क्रॉस, ये हो जाएंगे 110। 110 यहाँ नहीं मारा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 110 में भाग देना है 17 का। 110 से कम संख्या कौन सी है, 119 ज़्यादा हो जाएगी 6 बार, यहाँ लिख देता हूँ 6, यहाँ जाएगा 102। इसमें से घटाएंगे बचेगा 8। इसके बाद हो जाएंगे 80। 17 के पहाड़े में 80 से कम 68, 4 बार बोलने पे तो हो जाएंगे 68। इसको घटाएंगे, 10 में से 8 गए तो बचेंगे 2, और इसके बाद 7 में से 6 गया तो बचेगा 1, ये हो जाएंगे 120। और 120 में भाग देंगे तो ये रहा 7 बार जाएगा 119।
अब इसको घटाएंगे तो वापस शेषफल में क्या आ गया 1। हम इसको मान लेते हैं, ये इसका 1 जो था उसको मान लेते हैं a और इस वाले 1 को मान लेते हैं b, क्योंकि हम पुनः 17 का ही भाग लगा रहे हैं 1 में, तो यहाँ वापस से शेषफल में 1 प्राप्त हो रहा है। मतलब ये अपनी संख्या को पुनः क्या करेगा, दोहराएगा। विभाजन क्रिया द्वारा जो अधिकतम संख्या आई है वो ये है, इस पे हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्योंकि ये संख्या खुद को क्या करेगी, रिपीट करेगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि 1 में 17 का भाग देने पर इतनी बार विभाजन क्रिया की, तब जाके हमारा जो पुनरावर्ती वाली संख्या है वो हमें प्राप्त हुई। अब हमें इन संख्याओं को गिनना है कि कितनी कितनी संख्याएं हैं टोटल। तो गिनते हैं कितनी संख्याएं हैं टोटल। तो 1/17 की पुनरावर्ती वाली अंकों की संख्या 16 है, जो क्या है 0.0588235294117647 है। इस प्रकार हमने ये पूरा सवाल हल किया। अब देखते हैं अगला सवाल। तो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.3 का छठा सवाल, जो दिया है P/Q Q≠0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां P/Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण मतलब प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q कौन सा गुण संतुष्ट करता है? तो हमें इस सवाल में यह बताना है कि शांत दशमलव प्रसार के लिए जो हर है परिमेय संख्या का, वो कौन सा गुण होना चाहिए ताकि वो शांत दशमलव प्रसार हमेशा प्रदर्शित करे। तो आइए हम इसको हल करते हैं। परिमेय संख्या आप जानते होंगे कि परिमेय संख्या को हम P/Q मतलब अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या में यदि हर में 2 की घात या 5 की घात का कोई संख्या होती है, अंक होता है, संख्या हमेशा शांत दशमलव प्रसार को प्रदर्शित करती है। जैसे पहले हम इस लाइन को लिख लेते हैं। शांत दशमलव परिभाषा के अनुसार एक परिमेय संख्या का हर 2 की घात का या 5 की घात का हो तो यह परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार को व्यक्त करती है। अर्थात हम कह सकते हैं यदि हर में संख्या 2 या 5 की कोई घात हो या गुणा में हो तो हम इस दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कह सकते हैं। जैसे 1/2 है, इसको हम शांत दशमलव प्रसार कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम इसमें भाग देंगे तो आएगा 0.5 और इससे आगे ये आगे नहीं होगा, ये यहीं पे स्थिर हो जाएगा। ऐसे ही हम लिख सकते हैं, मैं 17/8 लिख सकता हूँ। इसमें भी 2 की पावर है, क्योंकि 17/2 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अगर मैं ले लेता हूँ 639/250, तो इस वाले में भी एक तो 2 का गुणज है और 5 का भी गुणज है। कैसे? वो देखो, अगर मैं 250 के गुणनखंड देखता हूँ तो इसमें 2 का भाग दूंगा तो आएगा 125 और 5 का भाग दूंगा तो आएगा 25 और फिर से 5 का देंगे तो आएगा 5 बार और 5 का देंगे तो 1 बार। इसमें देखो हर में 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, मतलब 2 की भी घात है और 5 की भी घात है। यदि इसमें दशमलव प्रसार में 2 की घात और 5 की घात हर में दी हो तो हम उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं, तो वह हमेशा शांत प्रकृति का दर्शाता है, शांत प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि पावर 2 की या 5 की
इसमें दी हो हर में, तो परिमेय संख्या क्या होगी, वो शांत दशमलव प्रसार को प्रदर्शित करेगी। जैसे हमने उदाहरण देखा 17 में हमने 8 का भाग दिया, तो वो अपनी प्रकृति को शांत दशमलव प्रसार प्रदर्शित कर रही है। और यदि इनमें अगर 2 की और 5 की पावर नहीं हो हर में, तो वह हमेशा अशांत प्रकृति की होगी, अशांत प्रकृति की होगी, और वह उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, और वह पुनरावृत्ति भी हो सकती है और अशांत भी हो सकता है। तो हमने छठा सवाल को हल किया है। अब हम देखते हैं अगला सवाल। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्नावली 1.3 का 7वां सवाल। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो बच्चों, सबसे पहले बात ये आती है, अनवसानी अनावर्ती संख्याएं क्या होती है। अनवसानी अनावर्ती संख्याएं जो होती है वो होती है जैसे अपने आप को जो रिपीट ना करे, जैसे 0.01, 001, 0001, 00001। इस प्रकार कोई सी भी संख्या अगर अपनी आवृत्ति को पुनः रिपीट नहीं कर रही है तो वो होती है अनवसानी अनावृत्ति। मतलब अपनी आवृत्ति भी नहीं करेगी और नई संख्या भी नहीं आएगी। देखो दूसरा उदाहरण बता देता हूँ, 23, 233, 2333 या 433, 4333, 4333। मतलब अपनी आवृत्ति को क्या होगी, वो दोहराएगी नहीं, आगे से आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन वो अपनी आवृत्ति को दोहराएगी नहीं और नई संख्या को प्रदर्शित नहीं करेगी। और ऐसी संख्याएं कौन सी वाली होती है, वो होती है अपरिमेय संख्याएं, जिनको हम अंडर रूट में दर्शाते हैं। जैसे अंडर रूट 2 हो गया जिसका मान होता है 1.41, ऐसे ही अंडर रूट 3 हो गया, इसका मान होता है 1.72, और आगे बढ़ती रहती है। और आगे भी इसका कुछ मान होता है जो लगातार बढ़ता जाता है, या इसमें मान अपनी संख्या को है ना, ये पुनः दोहराती नहीं है, हर बार अलग अलग संख्या आएगी, किसी संख्या के बाद अपनी संख्या को ये दोहराती नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे अनवसानी अनावृत्ति कहते हैं। तो अब हम इसका हल लिख लेते हैं। तो बच्चों, अनवसानी अनावृत्ति के लिए हमने हल लिखा है कि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5 का दशमलव प्रसार क्या होता है, अनवसानी अनावृत्ति होता है। और ये अपरिमेय संख्या जो है उसकी परिभाषा है, तो हम ये सब कह सकते हैं कि जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। और हम जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या न हो। तो जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5, उनका क्या होता है, जो वर्गमूल है वो दशमलव प्रसार में अनवसानी अनावृत्ति का होता है। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का दिया है 14142 1356 ऐसे ही अंडर रूट 3 का दिया है 1372050807056, और ये आगे भी क्या होगा, आगे भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अनवसानी अनावृत्ति का दशमलव प्रसार है। ऐसे कुछ उदाहरण हम बना सकते हैं छात्रों, बच्चों, जैसे 0.01 001 000 0001 और ऐसे ही कुछ और उदाहरण तुम भी बना सकते हो, 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3, ऐसे आगे भी तुम बना सकते हो। और अपनी इच्छा से ऐसे उदाहरण आप भी प्रयास करें, आप भी कोशिश करें अनवसानी अनावृत्ति के कुछ उदाहरण लिखने का। तो अब हम देखते हैं अगला सवाल। 8वां सवाल हम कर रहे हैं। 8वां सवाल हमें दिया है, 8वां सवाल में हमें दे रखा है, परिमेय संख्याओं 5/7 व 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले क्या करना होगा, हमें पहले 5/7 को सॉल्व करना है, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे, फिर 9/11 का हम दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम उन दोनों की जो मध्य की जो अपरिमेय संख्या है उसको हम ज्ञात करेंगे। तो पहले हम 5/7 का दशमलव प्रसार देख लेते हैं। 5/7 का दशमलव प्रसार
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 का भाग देंगे हम 5 में, 0 हो जाएंगे 50, 7 सते 49, यहाँ शेष बचेगा 1, ये हो जाएंगे 10, 1 सते 7, 10 में से 7 गए बचेंगे 3, हो जाएंगे 30, 1 सते 7, 2 सते 14, 3 सते 21, 4 सते 28, यहाँ शेष में बच जाएंगे 2, यहाँ जाएंगे 20, 1 सते 7, 2 सते 14, और यहाँ हम घटाएंगे बचेंगे 6, यहाँ हो जाएंगे 60, 8 सते 56, 8 सते 56, 56 घटाएंगे शेष पल आ जाएगा 4, और यहाँ जाएगा 0, 7 के पहाड़े में 7 पंजे 35, और हम इसे घटाएंगे बचेंगे शेषफल में 5, ये लग जाएगा 0। तो वापस से यहाँ हमने 50 में भाग दिया था, वापस से हमें 50 प्राप्त हुआ। तो ये अपनी आवृत्ति को पुनः दोहरा रहा है, इसलिए ये इस पर हम लगा देंगे बार का चिन्ह। तो हम लिख सकते हैं 5/7 को, 5/7 का दशमलव प्रसार होगा 0.71425, इसके ऊपर बार का चिन्ह। ऐसे ही हम किसका ज्ञात करेंगे, 9/11 का भी दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो इधर हम ज्ञात कर लेते हैं 9/11 का दशमलव प्रसार। इसी प्रकार हम क्या क्या करेंगे, 9 में 11 का भाग लगाएंगे। तो 11 का भाग लगाना है 9 में, 0 यहाँ 2.5 बढ़ जाएगी 90, तो 8 11 88, शेष में बचेंगे 2, 20 हो जाएंगे, 1 11 11, यहाँ बच जाएंगे 9, हो गए 90, 8 11 88। वापस से देखो हमने 90 में भाग दिया था, वापस हमें 90 प्राप्त हुआ, ये हो गया ए, ये हो गया बी। वापस से ये अपना जो आवृत्ति है उसको दोहराएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 0.81 के ऊपर बार। अब हमें प्राप्त हुई है, इसकी जो दशमलव प्रसार है वो ये है, जिसमें आगे का जो अंक है वो है 71, और इसमें जो दशमलव प्रसार है उसमें है आगे 81। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो मध्यम है, जैसे इसको मैं 0.71 मान सकता हूँ, इसको मैं 0.81 मान सकता हूँ। तो इन दोनों के मध्य में कौन कौन सी संख्याएं आ रही है, जैसे 0.72 आ रहा है, 0.73 आ रहा है, 0.74 आ रहा है, 0.75, और ऐसे ही आगे कहाँ तक, 0.80 तक। तो इनके बीच की हमें अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, हमने इससे पिछले वाले सवाल में देखा था कि वो अनवसानी पुनरावृत्ति की होती है ना। और अनवसानी पुनरावृत्ति की मतलब वह अपनी आप को नहीं दोहराएगी। तो हम जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 0.72, तो यहाँ लगा देंगे 0.72, 0.072, 0.0072। इस प्रकार ये पहली अपरिमेय संख्या हो जाएगी। मान लो दूसरी बनानी है तो 73 को ऐसे लिख देंगे, 7 डबल 3 की 333, ऐसे करके हम दूसरी संख्या बना दी। अब तीसरी बना लेते हैं 74, फिर लिख देंगे 74, फिर लिख देंगे 75, फिर लिख देंगे 75, फिर लिख देंगे 76, ऐसे करके ये अपनी संख्याओं को हम बनाएंगे जो अपने आप को नहीं दोहरा रही होगी और साथ में हर बार नई नई संख्याएं आ रही होगी। तो ऐसी अनवसानी अनावृत्ति की संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं हमने ज्ञात की, किनके 5/7 और 9/11 के मध्य की अपरिमेय संख्याएं। आप भी कोशिश कर सकते हैं बच्चों, आप भी कोशिश करिए और इनकी जो संख्याएं हैं मध्य की, उनकी अनवसानी और अनावृत्ति की अपरिमेय संख्याएं आप भी बनाइए। आप भी कोशिश करो, क्योंकि प्रयास करोगे तो आपको सवाल करने में आसानी होगी। अब हम करते हैं इससे अगला वाला सवाल। तो हमने ज्ञात कर ली पहली, दूसरी, तीसरी, क्योंकि 3 ही अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, इसलिए ये 3 क्या होगी, अब अलग अलग अपरिमेय संख्या होगी। ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं, जो तीनों क्या हैं, अलग अलग। अब हम करते हैं अगला सवाल, और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 का आखिरी सवाल जो हमें दिया है, वो है 9वां सवाल। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय। और हमें 5 सवाल दिए गए हैं, इसमें पहला है √23, और दूसरा है √225, और तीसरा है 0.3796, उसके बाद चौथा है
478 478 और 478। इसी प्रकार पांचवा है 1.101 001 0001 00001 और आगे भी बढ़ता रहेगा। तो हमें अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याएं में वो संख्याएं होती है जिनका या तो अभाज्य संख्या का वर्गमूल हो, उनको भी हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। कारण ये है क्योंकि अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय संख्या को दर्शाता है। तो अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल होने के कारण ये क्या है, जो पहला सवाल दिया है अंडर रूट का 23, वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार इसका जो पांचवा सवाल है उसकी आवृत्ति कौन सी है, उसकी आवृत्ति है अनवसानी अनावृत्ति। हमने इससे पिछले वाले सवाल में से पढ़ा था अनवसानी अनावृत्ति की जो संख्याएं होती है वो सभी क्या होती है, अपरिमेय होती है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी संख्याएं अनवसानी अनावृत्ति का दशमलव प्रसार दर्शाती है वो संख्याएं क्या होती है, वो भी अपरिमेय होती है। तो 1.0101 001 0001 इसकी अनवसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार के कारण ये संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार अब हम परिमेय संख्या के लिए देखते हैं। परिमेय संख्या के लिए क्या होगा, या तो परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। तो देखते हैं, पहला जो है अंडर रूट 225। हम जानते हैं कि अंडर रूट 225 किसका वर्गमूल है, 15 का वर्गमूल है। और 15 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार हम दूसरा था ये, इस तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है 0.3796 जिसका दशमलव प्रसार क्या है, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। और अब हम जानते हैं कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वो क्या होती है, वो परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार अब हम चौथा वाला देखते हैं। चौथे वाले में हमें दिया है 7.478 478 और आगे 478 478 और इसको हम लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर बार। और हम जानते हैं कि जिसका दशमलव प्रसार अपनी आवृत्ति को दोहराता है, पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है, वो संख्याएं भी क्या कहलाती है, वो भी परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो हमने देखा कि अपरिमेय संख्या में अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल आ जाता है और साथ में अनवसानी अनावृत्ति का दशमलव प्रसार भी अपरिमेय संख्या में आ जाता है। और परिमेय संख्या में क्या आता है, या तो जिसका वर्गमूल निकालने पे कोई पूर्ण संख्या प्राप्त हो तो वो परिमेय संख्या होती है। और ऐसे ही यदि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो तो उसका भी क्या होती है, वो भी परिमेय संख्या होती है। और जिसके दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति होती है वो भी क्या होती है, वो भी परिमेय संख्या होती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इस सवाल में फिर भी आपको कोई दुविधा लगे या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में।